चलो बच्चों सामने ध्यान दो, क्वेश्चन नंबर 15 पे कहता है वाटर स्लाइड डिजाइन शोन इन द फिगर इज अ पार्ट ऑफ डिजाइन फॉर अ वाटर स्लाइड। होता ना, इसमें घुसते हैं इसमें से निकलते हैं, तो सब आपके सामने दे रखा है। सीधा मैं क्वेश्चन पे आ रहा हूं कि उसने हमसे पूछा क्या। कहता है बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। नंबर 1, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द फ्लैट पार्ट ऑफ द स्लाइड। यानी कि आपको यहां से लेकर यहां तक लेंथ निकालनी है। ये पूरा बच्चों कितना डिग्री का है, तो सॉरी कितना मीटर का है, 30 मीटर का। और ये दे रखा है 5, ये दे रखा है 6। क्या हम ये वाली साइड निकाल सकते हैं? मैं यहां पर ए बी का नाम दे दूं अगर? क्या हम ट्राइंगल एबीसी में बीसी 6 दे रखा है, एंगल 30 डिग्री है, ए बी निकल जाएगा। पहले ए बी निकालते हैं फिर आगे बात करते हैं। तो जो साइड निकालनी हो वो ले लो, जो साइड गिवन हो वो ले लो। हमने लिया BC अपॉन में AB। ये कंसेप्ट होता है ट्रिग्नोमेट्री का, जो साइड निकालनी है वो साइड लेनी है और जो साइड गिवन है वो साइड लेनी है, उसकी रेशो कर देनी है। तो किसी भी साइड को ऊपर नीचे कर देना है, ठीक है। तो BC हो गया, AB हो गया। अब थीटा के सामने वाला क्या है? परपेंडिकुलर। और AB क्या हो गया? बेस। BC की वैल्यू है 6, AB हमें नहीं पता। P अपॉन B कितना होगा? दिस इज इक्वल टू tan 30 डिग्री। 6 अपॉन AB, tan 30 की वैल्यू आ गई 1/√3 और AB आ गया 6√3। क्लियर है बच्चों? यस सर। अब आपको क्या करना है? अब आपको यहां पर आना है, यहां पे। अब ये देखो यहां पर हाइट 5 दी हुई है, तो यहां से लेके यहां तक 5 होगा, यस और नो? यहां पर हाइट 5 दी हुई है, क्या हम ये ए बी निकाल पाएंगे? अगर ये 5 दे रखा है, निकालते हैं। तो जो साइड दे रखी है, अरे यार इन्होंने ए बी ले रखा था, कोई बात नहीं, इसके नाम चेंज कर लेना अपने हिसाब से। अब मैं फिर से यहां पर ए बी डी के हिसाब से ही कर रहा हूं। तो इसमें क्या करना है? जो दे रखा है डी बी लिया अपॉन में ए बी लिया। डी बी क्या होगा? थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर। कौन है ये गधा हाइपोटेन्यूज बोलने वाला? तेरे को भी तो ये नहीं पता थीटा के सामने वाला क्या होता है? थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर। अपॉन में आ गया बेस। डीबी की वैल्यू है 5, ए बी हमें नहीं पता। पी अपॉन बी हो गया tan 45 डिग्री। 5 अपॉन ए बी, tan 45 की वैल्यू होगी 1। तो ए बी कितना आ गया? ए बी आ गया 5। कोई डाउट यहां तक? ये आ गया बच्चों 5। यहां से कितना आया था? यहां से आया था 6√3। 6√3। तो अब आपको फ्लैट पार्ट ऑफ द स्लाइड की लेंथ निकालनी है, विच इज इक्वल टू 30 माइनस 5 माइनस 6√3। 30 में से 5 गया 25। √3 की वैल्यू होती है 1.73। 25 माइनस में 6 3 18, 42, 43 और 10.38 आ गया। 25 में से 10.38 को माइनस करो, आंसर आया 14.62। ये आपका आंसर है सी। क्लियर? बढ़िया। अगला है व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ द स्लाइड। अब आपको एडी निकालना है, फिर आपको एडी निकालना है। अच्छा यहां पर भी मैंने ए लिया हुआ है, मतलब ये वाला पार्ट निकालना है, ये वाला पार्ट निकालना है और ये वाला पार्ट निकालना है, फिर उन तीनों को टोटल कर देना है। ये आपके लिए हाइट एंड डिस्टेंस का कंसेप्ट होमवर्क करके आए हो सर आप? हाँ मैंने अभी चेक करवा देना। चेक नहीं करवा सकता। क्यों? ट्यूशन में, फोन भी ट्यूशन में लेके आना, फिर अभी मैं वेट करूंगा, होमवर्क तो चेक होगा। हाँ, अभी टेस्ट ठीक है। तो एसी है, एडी है और ये वाला साइड है, तीनों को टोटल निकालना है और उसका सम करना है आपके लिए, राइट? आगे बढ़े। तीसरा, फाइंड द टोटल स्लांट हाइट ऑफ द स्लाइड। स्लांट हाइट क्या होती है? ये वाली, इसको स्लांट हाइट कहते हैं। वर्टिकल हाइट होता तो ये वर्टिकल हाइट होती है। तो स्लांट हाइट में आपको दिस साइड इसको x मान लो और दिस साइड इसको y मान लो, दोनों को प्लस करके दिखाना है, दोनों को निकाल के दिखाना है। फोर्थ वन,
CD का डिस्टेंस क्या है? 6 CD हमारा ऑलरेडी निकल चुका है 6√3। क्लियर है बच्चों? यस सर। बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखो बच्चों, यहां पे लिखा हुआ है, मैं नहीं पढ़ रहा क्या लिखा हुआ है, आपके सामने फिगर बनी हुई है। पढ़ने में ना टाइम ही खराब होता है। 10 में से 2-3 क्वेश्चन होते हैं जिसकी इंफॉर्मेशन हमें यहां से मिलती है। अदरवाइज आप सीधा क्वेश्चन देखो और फिगर देखो और आंसर निकालना शुरू करो। पढ़ने से ऐसे ही माइंड के ऊपर प्रेशर बनता है। इंग्लिश में हम लोगों का हाथ वैसे ही टाइट होता है, जब पढ़ने बैठते हैं तो हमें समझ में नहीं आ रहा होता कि क्या कह रहा है और हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो सीधा क्वेश्चन फिगर देखो और क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करो। अगर नहीं होगा तब जाके देखेंगे कोई इंफॉर्मेशन तो नहीं दे रखी थी उसमें। पहला क्वेश्चन है, बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। आपको ए की वैल्यू निकालनी है। क्या निकालना है बच्चों? ए निकालना है। तो बस यहां पर आ जाओ। यहां पर आपको एबीसी दिख रहा है? यस सर। शौर्य बोलेगा सिर्फ। शौर्य अगर एबीसी है और ए निकालना है, क्या करेंगे? सर ये भी 90 डिग्री होगा। ना, वो तो होगा 90 डिग्री। अब करना क्या होता है, हाइट एंड डिस्टेंस के कंसेप्ट में क्या करना होता है, किसी साइड को कैसे फाइंड करना होता है? रेशियो में लेना है ए बी और बिल्कुल सही जवाब। जो साइड निकालनी है ए निकालनी है और जो साइड गिवन है बीसी गिवन है यानी कि 10, उसकी रेशो ले लो। ठीक है। अब यहां पर ए और 10 में से एक पी होगा, एक बी होगा, एक एच होगा। वो आपको फाइंड आउट करने की क्या चीज है? 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड होती है वो एच होती है। तो ए के लिए आपने लिखना है एच और 10 थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, तो ये बचा बेस। तो ये आया बच्चों h अपॉन बी। a अपॉन 10 को दोनों को उल्टा कर लो, यहां पे लिख लो 10 अपॉन ए, यहां पे कर लो b अपॉन एच। 10 अपॉन ए एज इट इज, b अपॉन एच होता है कॉस थीटा। थीटा है 60 डिग्री। 10 एज इट इज, a एज इट इज। कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2। तो a की वैल्यू क्या आ गई? 20। cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, a की वैल्यू आ गई 20। कोई डाउट है बच्चों यहां तक? नो सर। पहला पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट कह रहा है व्हाट इज द लेंथ ऑफ बी। अब आपको ये बी निकालना है। बी इज ऑल्सो पार्ट ऑफ ट्राइंगल एबीसी, यस और नो? हाँ या ना? तो फिर से आप ट्राइंगल ले लो एबीसी। इन ट्राइंगल एबीसी जो साइड गिवन है वो ले लो, जो साइड निकालनी है वो ले लो। तो हमने ले लिया b अपॉन में 10, b अपॉन 10। थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर ये हो गया बेस। तो b एज इट इज, 10 एज इट इज, p अपॉन b होता है 10 थीटा। थीटा की वैल्यू है 60 डिग्री। तो b अपॉन 10, 10 60 की वैल्यू आ गई √3 और b कितना आ गया? 10√3। b की वैल्यू क्या आ गई? 10√3। अब √3 की फॉर्म में तो यहां पर आंसर दे नहीं रखा, ठीक है सर। तो √3 की जगह क्या लिखोगे आप? 1.73 और सॉल्व करके क्या मिला? 17.3। कोई डाउट है यहां तक? नो सर। थर्ड पार्ट कह रहा व्हाट इज द लेंथ ऑफ सी। आओ जी सी पे ध्यान देते हैं। ये सी कैसे मिलेगा? सी कैसे मिलेगा? देखो ये बी हम निकाल चुके हैं, हाँ या ना? बी कितना आया था? 10√3। तो जो ये वाली साइड है ए बी, तो ये भी तो वही होगा, यस सर। ये भी तो 10√3 होगा, यस और नो? यस सर। अब इस ट्राइंगल के अंदर आ जाओ। सी तो यहां पर ले रखा है ई। तो ई एम बी के अंदर एक साइड गिवन है, एक साइड निकालनी है आपके लिए, हो जाएगा? हो जाएगा। दूसरा काम, फाइंड द वैल्यू ऑफ बी प्लस डी। सेम ई एम बी के अंदर आपको डी निकालना होगा। बी आप ऑलरेडी निकाल चुके होंगे, दोनों को प्लस करोगे आंसर आएगा। डन है? इजी क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया। आगे चले, क्वेश्चन नंबर 17 देखें। 17 में लिखी तो बहुत सारी बातें हुई हैं, लेकिन मैं अभी नहीं पढ़ रहा, अभी देख लेते हैं उसने क्या पूछा, फिर जाएंगे क्या है। बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। द डिस्टेंस ऑफ सैटेलाइट फ्रॉम द टॉप ऑफ नंदा देवी इज। नंदा देवी, ये है नंदा देवी पहाड़, ये है मुल्यांगिरी पहाड़, मुल्यांगिरी पहाड़, ये है नंदागिरी पहाड़।
तो इस पार्ट से ये है सैटेलाइट। तो डिस्टेंस ऑफ सैटेलाइट फ्रॉम द नंदा देवी से सैटेलाइट का डिस्टेंस निकालना है, यानी कि आपको निकालना है एएफ। क्या निकालना है? एएफ। फिगर के अंदर इंफॉर्मेशन मिसिंग है, तो मेरे को ऊपर उसकी पूरी पैकेज पढ़ना पड़ेगा, पूरी थ्योरी पढ़नी पड़ेगी, और वहां से हम आगे चलेंगे। देखो लिखा है सैटेलाइट फ्लाइंग एट ए हाइट ऑफ h is watching the top of two tallest mountain in Uttarakhand and Karnataka, them being Nanda Devi जिसकी हाइट है 7,816। यहां से लेके यहां तक 7,816 है, ये नंदा देवी की हाइट है। फिर कहता है वो मीटर में दे रखी है, और मुल्यांगिरी की हाइट है 1930, ये हाइट है 1930, यहां से लेके यहां तक। फिर क्या दे रखा है? एंगल ऑफ डिप्रेशन फ्रॉम द सैटेलाइट टू द टॉप ऑफ नंदा देवी, ये वाला एंगल इज इक्वल टू 30 डिग्री, तो ये वाला एंगल भी 30 डिग्री हो जाएगा। फिर वो कहते हैं मुल्यांगिरी 60 डिग्री, ये एंगल है 60 डिग्री, तो ये भी 60 डिग्री हो जाएगा। यस और नो? द डिस्टेंस बिटवीन टू माउंटेन इज 1937 and the satellite is vertically above the midpoint of distance between the two mountain। तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है यहां से लेकर यहां तक वो है 1937, और जो सैटेलाइट प्लेस है वर्टिकली वो उन दोनों के मिड पॉइंट पर प्लेस है। ठीक है, तो यहां से लेकर यहां तक तो हो गया 1937, लेकिन यहां से एस तक कितना डिस्टेंस होगा? 1937 का हाफ। क्लियर है बच्चों? तो 1937 डिवाइड बाय 2, आंसर आया 968.5। अब सारी इंफॉर्मेशन मेरे पास आ गई है। अब मुझे क्या करना है? देखें, अब हमें चाहिए भाई नंदा देवी का डिस्टेंस चाहिए, एएफ चाहिए। तो बताना जरा, एएफ के लिए एफजी या एजी में से कुछ आपके पास है? हमारे पास एजी है। एजी कितना है? 968.5, यहां से लेके यहां तक। एग्री? बहुत बढ़िया। क्वेश्चन देखते हैं। इन ट्राइंगल एएफजी, जो साइड निकालनी है, एएफ हमें निकालना है, वो ले लो, और जो साइड गिवन है एजी आप वो ले लो। एएफ हो गया, एजी हो गया। एएफ एजी परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेन्यूज में से क्या है उसको ढूंढो। तो एएफ क्या है? थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर, और 90 डिग्री के सामने वाला क्या होता है? एच होता है। तो एएफ क्या होगा? एएफ होगा एच, और एजी क्या होगा? एजी होगा बेस। एएफ की वैल्यू हमें नहीं पता, एजी की वैल्यू है 968.5। एच अपॉन बी, कॉस थीटा का उल्टा क्या हुआ? सेक थीटा। एच अपॉन बी होता है सेक थीटा। थीटा की वैल्यू क्या है? 30। थीटा की वैल्यू है 30 डिग्री। एएफ एज इट इज 968.5 एज इट इज, और सेक 30 की वैल्यू, cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, सेक उसका उल्टा होता है, तो यहां पर आ जाएगा 2/√3, और एएफ की वैल्यू आएगी 2/√3, और इसे मल्टीप्लाई कर दो 968.5 से, यानी कि 1937/√3। फिर आप इसे रैशनलाइज कर लो, ये हमें एग्जैक्ट आंसर चाहिए। तो 1937 डिवाइड बाय √3 को √3 से मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा? 3 आएगा,
और √3 का मतलब 1.732 से मल्टीप्लाई कर लेना। तो 1937 को डिवाइड किया 3 से, आंसर ये आया, और इसे मल्टीप्लाई किया 1.732 से, आंसर, अरे यार मेरा कैलकुलेटर खराब निकला, दोबारा से 1937 डिवाइड बाय 3, ये आंसर आ गया 645.6, 645.6, इसे मल्टीप्लाई कर लो 1.73 से, आंसर है 1116.8। कुछ गड़बड़ हो गई है, 1117 आ रहा है, कहां है 1117, इसमें है ही नहीं, कुछ गलती करना, क्वेश्चन ऐसे ही है, कैलकुलेशन में कुछ मिस्टेक हुई होगी, हाँ जी, या फिर इसके ऑप्शंस में कोई ना कोई पंगा होगा। क्वेश्चन को करने का तरीका बिल्कुल यही है, एज इट इज ही आपको करना है, कोई हमने टेक्निकली गलती नहीं की है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखें, डिस्टेंस ऑफ सैटेलाइट फ्रॉम द टॉप ऑफ मिल्यानगिरी, मिल्यानगिरी का सैटेलाइट का डिस्टेंस निकालना है, आपको निकालना है पीएफ, पीएफ निकालना है, निकाले बच्चों, पीएफ कैसे निकलेगा, पीएफ पे ध्यान देना है आपने सबने, तो जो निकालना है उसे ले लो आप, पीएफ ले लिया, और जो गिवन है, गिवन क्या है, गिवन क्या है बताओ, 1937 का हाफ, कितना, तो पीएफ ले लिया, पीएच ले लिया, पीएफ हो गया, पीएच हो गया, पीएफ क्या है, एच है, और पीएच क्या है, पीएच बेस है, तो पीएच सबको रेसिप्रोकल कर दो, पीएच, पीएफ हो गया, बी बाय एच हो गया, पीएच की वैल्यू कितना आ रहा था, 968.5, पीएफ आपको निकालना है, बी अपॉन एच होगा कॉस थीटा, थीटा कितना है 60 डिग्री, तो यहां से फिर से 968.5 1/2 और अपॉन में पीएफ, तो पीएफ की वैल्यू निकलेगी, इसे आप इससे मल्टीप्लाई कर लो, 968.5 मल्टीप्लाई 2, आंसर आएगा 1937, और ये हमारे पास आंसर दिख रहा है यहाँ पे 1937। हाँ तो ऑप्शन ही गलत होंगे सर, पीछे इसका आंसर ए दे रखा है, पीछे जो मर्जी दे रखा हो यार, जब यहाँ पे ऑप्शन में ही नहीं है, गलत है वो, सामने ध्यान दो। अगला क्वेश्चन देखो, कह रहा फाइंड हाइट ऑफ द सैटेलाइट फ्रॉम द ग्राउंड, जमीन से बताओ उसकी कितनी हाइट है, तो हमें यहां से तो पता है, यहां से लेके यहां तक 7816 है, अब आपको क्या करना होगा, सिर्फ एफ जी निकालना होगा, क्लियर, एफ जी निकालना होगा, एफ जी निकालने के बाद आपने 7816 को ऐड कर देना है, तो आपकी ग्राउंड से सैटेलाइट की हाइट निकल जाएगी। अगला क्वेश्चन है, फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ नंदा देवी इफ राहुल इज स्टैंडिंग एट ए डिस्टेंस ऑफ 7816 फ्रॉम द बेस ऑफ नंदा देवी। ये हमारा एक कोई राहुल है, मान लो यहां पे हमारा राहुल, यहां पर तो दिए तो नहीं रखा राहुल, ये हमारा राहुल है, और एक राहुल का जो डिस्टेंस है नंदा देवी से, नंदा देवी से डिस्टेंस है 7816 का, यहां से लेके यहां तक 7816 का डिस्टेंस है, तो कह रहे बताओ वो कौन से एंगल पे खड़ा है, इसकी हाइट कितनी है, हाइट भी 7816 है, यस और नो, तो इसका मतलब ये एंगल कितने डिग्री का आया, 45 डिग्री का आया, आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गया ना, तो इसका आंसर है 45 डिग्री, सॉल्व करने की नीड नहीं है, सीधा 45 डालो, ठीक है बच्चों। अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 18 सॉरी, ठीक है, हाँ जी, सीधा क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। For a person standing 120 meter from the center of the base of the statue, the angle of elevation from the base of the statue is 45 degree. Find the height of statue. तो ये हमारा
यूनिटी, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी हमारा है एक, और इसकी हाइट दे रखी है, हाइट नहीं दे रखी। ये हमारा स्टैच्यू है, इससे 120 मीटर की दूरी पर खड़ा हो गया एक बच्चा और उसका एंगल आया 45 डिग्री, एंगल है 45 डिग्री। तो आपने बताना है उसकी हाइट क्या होगी। जब एंगल 45 डिग्री होता है तो जो 120 यहां पर है ये भी 120 होगा, शॉर्टकट है सीधा, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल बन जाता है। तो हाइट ऑफ स्टैच्यू ही 120। कोई डाउट यहां तक? पहला ओके हो गया। दूसरा क्वेश्चन, फॉर अ पर्सन स्टैंडिंग x मीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द बेस ऑफ द स्टैच्यू। फिर से हमारे पास एक स्टैच्यू है, उसके सेंटर से एक बच्चा x मीटर की दूरी पर खड़ा है, x मीटर की दूरी पर खड़ा है। फिर एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टैच्यू इज 30 डिग्री, और यहां से जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 30 डिग्री है, और हाइट ऑफ द स्टैच्यू है 182 मीटर। और कह रहे अगर हाइट ऑफ स्टैच्यू 182 मीटर है तो आपने क्या बताना है? आपने x बताना है। हो जाएगा। एक साइड गिवन है, एक साइड निकालनी है, तो जो साइड गिवन है वो ले लेते हैं AC, जो साइड निकालनी है वो ले लेते हैं BC। P अपॉन B आ गया 180, अच्छा सॉरी पहले लिख लो P अपॉन B, तो यहां पे लिखो tan 30 डिग्री। AC की वैल्यू है 182, ये आपका x है, tan 30 है 1/√3, क्रॉस मल्टीप्लाई किया 182√3 आपका आंसर आया। दिस वन इजी है। बढ़े आगे, अगला क्वेश्चन देखें। अ कॉप इन द हेलीकॉप्टर नियर द टॉप ऑफ द स्टैच्यू, हाइट ऑफ द स्टैच्यू इज 182, हाइट ऑफ द स्टैच्यू इज 182। एक कॉप है, हेलीकॉप्टर में है। नोटिस अ कॉप इन द हेलीकॉप्टर नियर द टॉप ऑफ द स्टैच्यू, स्टैच्यू के टॉप के कहीं आसपास है। Same. Notice a car at some distance from the statue. The angle of depression from the cop eyes to the car is 60 degree. How far is the car from the center of the base of the statue? तो ये assumption है कि वो हेलीकॉप्टर उसके टॉप के ऊपर ही है। वहां से उसने कार का एंगल ऑफ डिप्रेशन देखा, एंगल ऑफ डिप्रेशन देखा तो वो आया 60 डिग्री का। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन अगर 60 डिग्री का है तो ऑल्टरनेट के तरीके से ये वाला एंगल भी 60 डिग्री हो जाएगा। अब कहता है कि अगर वो हाइट ऑफ स्टैच्यू 182 है, एंगल ऑफ डिप्रेशन 60 डिग्री है, हाउ फार इज द कार फ्रॉम द सेंटर ऑफ द बेस ऑफ द स्टैच्यू। तो आपने क्या निकालना है? आपने BC निकालना है। लैंग्वेज उल्टी सीधी बोल रहे हैं वो, आपको देखने में पढ़ने में लगेगा पता नहीं क्या पूछा हुआ है, लेकिन एक बार समझ में आ गया और फिगर बन गई, फिर करने में तो कुछ भी नहीं है, कैलकुलेशन में कुछ भी नहीं है। हाँ या ना? हाँ या ना? तो AB अपॉन BC ये क्या आएगा? tan 60 डिग्री। एग्री? AB की वैल्यू कितनी है? 182। BC कितना है? नहीं पता। tan 60 की वैल्यू कितनी है? √3। तो 182/√3 ये मेरा आंसर होगा, और आप इसे बाद में रैशनलाइज करोगे। ये वाला पार्ट आपके लिए। Cop in the helicopter near the top of the statue, height of the statue is 182 meter. Notice a car at some distance from the statue, angle of depression from the cop side to the car is 60 degree. Find the distance between car and helicopter. अब आपको क्या करना है? अब आपको AC निकालना है। क्लियर? आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में सीधा आ रहे हैं हम यहां पे करने के लिए। इन द गिवन फिगर फाइंड ROQ। ROQ निकालना है। बताओ किसी को मालूम है ROQ क्या होगा? हाँ बताओ। 120 इज राइट आंसर। जब एक सर्कल होता है, जब एक सर्कल होता है, सर्कल पे दो टेंजेंट डाली जाती है और उसको रेडियस से मिला दिया जाए तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल तो 90 डिग्री के ही होते हैं। हाँ या ना? अगर अब ये वाला एंगल गिवन है विच इज इक्वल टू 60 डिग्री तो ये किसके इक्वल होगा?
120 डिग्री के। तो पहला हमारा आंसर है 120 डिग्री। दूसरा पार्ट कह रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ आर क्यू पी। अब आपने निकालना है आर क्यू पी, ये वाला। बिल्कुल सही जवाब। कैसे? क्योंकि पी आर और पी क्यू इक्वल है। आइसोसेलेस ट्राइंगल प्रॉपर्टी से ये दोनों एंगल हो गए बराबर। ये इक्वल क्यों है? टेंजेंट फ्रॉम सेम पॉइंट। पी से आर पर और पी से क्यू पर दो टेंजेंट डाली गई है, तो टेंजेंट फ्रॉम सेम पॉइंट आर इक्वल इन लेंथ। तो इसलिए पी आर और पी क्यू बराबर हो गए। तो जब पी आर और पी क्यू बराबर हो गए तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर हो गया आइसोसेलेस ट्राइंगल प्रॉपर्टी से। अब x प्लस 60 को ऐड करने पर हमें मिलता है 180। 2x आ गया 120 और x की वैल्यू आ गई 60 डिग्री। तो दूसरे का आंसर है बच्चों 60 डिग्री। क्लियर है? तीसरा है आर एस क्यू। बताओ आर एस क्यू क्या होगा? सर 240। 240 कैसे? 120 का डबल होगा ना अगर वो। बिल्कुल सही जवाब। क्या बात है, बहुत बढ़िया बोला इसने, बहुत बढ़िया बोला। देखो यहां पर आर और क्यू एक आर्क है, ये क्यू है और ये आर है। इस आर्क ने सेंटर पर एक एंगल बना रखा है 120 डिग्री का, जो आपने पहले निकाला था आर ओ क्यू। वही आर्क जब सेंटर के दूसरे वाले पार्ट पर एंगल निकालेगी तो भाई वो आधा होगा, सेंटर वाला डबल होता है। सेंटर वाला एंगल डबल होता है, सर्कल वाला एंगल हाफ होता है। तो इसलिए आर एस क्यू सेंटर वाले एंगल का हाफ होगा। एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर is double to the angle subtended by the same arc on the remaining part of the circle। हाँ या ना? तो इसलिए एंगल होगा 60 डिग्री। फोर्थ पार्ट देखें, ORP। ORP बताओ ORP कितना होगा? ORP 90 डिग्री। क्लियर है बच्चों? हाँ या ना? बहुत अच्छे। जो एस आर एस